हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जूनियर असिस्टेंट के एक अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे कि जैसे जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ है, तो इसमें एक एवरेज लेकर चला गया है कि कोई भी स्टूडेंट होगा, वो कितना भी इजी पेपर होता है लेकिन सिली मिस्टेक ज़रूर हो जाता है उससे। और उसी के बेस पे यहाँ पे एक जैसा कि अटेम्प्टिंग बताया गया है कि कितना जो है अटेम्प्ट किया जा सकता था इस पेपर में। भले ही कोई पेपर न दिया रहता है लेकिन उसके बाद भी कहता है कि पेपर इजी था। लेकिन यदि 25 क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें से ज़रूर 2-4 क्वेश्चन के जो हैं गलत हो जाते हैं, या तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या फिर जल्दीबाजी कहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये कट ऑफ जो है बनाया हूँ। और एक देखिए 2 सेक्शन मैं लेकर चला हूँ कि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा एवरेज है, मतलब मीडियम स्टूडेंट है, पढ़ने में ठीक ठाक कंडीशन है उसकी पढ़ने में, जीएस पोर्शन है, तो 21 से 22 क्वेश्चन उनके सही हो सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट के वीक भी होते हैं और मैथ भी वीक होते हैं। हिंदी और जीएस लगभग ठीक होते हैं सभी स्टूडेंट के। तो अटेम्प्टिंग जो होगा वो 21 से 22 जीएस में, और इंग्लिश का जो है 17 से 19 के बीच में। हिंदी जो है 21 भी स्टूडेंट कर सकते हैं, 20 भी, और 23 तक भी कर सकते थे। ठीक है, 1-2 मिस्टेक तो होना ही तय है, कोई आउट ऑफ 25 नहीं कर सकता है, वहाँ पे हो जाते हैं। और मैथ का यदि बात कर लें तो मैथ सेक्शन भी ठीक ठाक था। यदि आप समय को मैनेज कर लिए होंगे तो भी ये क्वेश्चन जो है 18 से 20 किए होंगे, या फिर उससे प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन चल रहा है, तो मिनिमम जो कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 77 और 84, यानी कि यदि यूआर कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम जो बनेगा कट ऑफ वो 77 बन सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 84 बनेगा। लेकिन 77 के बहुत ही कम चांसेस हैं, और जो 84 हैं ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि पिछली साल की अपेक्षा इस बार जो पेपर है इजी था ही, तो 77 के जो चांसेस हैं वो कम हैं। अदर कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको इससे प्लस होंगे तो ही इसके चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैटेगरी वाइज इसके कट ऑफ जो है क्या जा सकता है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जो हैं 80 से 85 के बीच में बन रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि सेफ जोन में आपको टाइपिंग करनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से हैं, 78 से 82 के बीच में है, तो भी आपको टाइपिंग पे ध्यान देना चाहिए। बाद की चीज़ें जो है वो जब आपका जो है आंसर की और रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। एससी कैटेगरी से हैं और 72 से 76 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं काट पीट कर, तो मान कर चलिए कि आपको टाइपिंग करना चाहिए। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 68 यानी कि 65 भी मान सकते हैं कि 65 के बीच में भी होंगे, और 70 के बीच में है तो आपको टाइपिंग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सबसे तेज़ स्टूडेंट को नहीं उठा सकते हैं, वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही उठाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 5 से 6 गुना जो है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो सीट के 5 से 6 गुना स्टूडेंट यदि मिल जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है आ जाएगा। तो आप लोग जैसे कि अपने कैटेगरी चेक कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बेहतर स्कोर आपने किया है। और कोई आपके अगल बगल यदि 90 किया है, 92 किया है, तो इससे नहीं मतलब है। यदि आपके मार्क्स जो हैं इतने आ रहे हैं, मैक्सिमम जो है 85 भी आ रहे हैं, 82 ओबीसी से आ रहे हैं, एससी 76 आ रहे हैं, एसटी से 70 आ रहे हैं, तो आपके अच्छे स्कोर हैं। आपको टाइपिंग ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और अभी से आपकी जो है टाइपिंग मजबूत होनी चाहिए। बात करते हैं, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ही लो लग रहा हो, यानी कम लग रहा हो। उन्हें लगता हो इससे ज़्यादा, मतलब बहुत कम बता दिए हैं, इतने पे तो मुश्किल है, चांसेस कम है। तो ठीक है, आपकी भी बातें एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आ जाता है, मतलब मीडियम से लो लेवल पे भी आ जाता है, तो
ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। पहला जो होता है सिली मिस्टेक, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लंडर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के और उसका बस थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद ऑप्शन मार दिया कि हाँ ये सही है, लेकिन जब वाकई में पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि ये चीज़ ना पूछ के ये पूछा था। तो सिली मिस्टेक भी हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट या मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात से बिल्कुल ही परिचित होंगे कि किस तरह से होता है। फिर एक्यूरेसी की बात करें कि क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ अपना आप 100% दे रहे हैं, लेकिन जब आते हैं घर पे तो थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है आपका मेंटेन नहीं होता है और एक्यूरेसी में डाउन आती है, तो उसमें भी यानी कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा आपसे हो जाती हैं। वहाँ पे लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, लेकिन घर पे आने का पता चलता है, आंसर किस मिलाने का पता चलता है कि बहुत सारी आपसे गलतियाँ हो चुकी हैं। OMR फीलिंग में भी कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में ए ऑप्शन की जगह मतलब बी सही है और बी की जगह आप सी भर दिए हैं, डी भर दिए हैं, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। और चौथी जो चीज़ है वो होता है कि कोई ना कोई आपका एक सेक्शन जो है आपका ज़रूर वीक होता है, चाहे वो आपके इंग्लिश पोर्शन होंगे या फिर मैथ पोर्शन होंगे, ठीक है। और किसी का इंग्लिश मैथ बहुत अच्छा होता है तो हिंदी का ही सेक्शन मान के चलिए कि बहुत अच्छा नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट स्टूडेंट के होते हैं और उस वजह से थोड़े से उनके जो हैं कट ऑफ में डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो इसी बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। और यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स हैं और जेन्युइन वीडियो है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी होना ना होना ये सारी चीज़ें तो लक फैक्टर भी है और आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है उस 1.5 घंटे में। क्योंकि ठीक है पेपर का लेवल ठीक था, लेकिन वहाँ पे 1.5 घंटे में आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया है और किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ये सारी चीज़ें उसी 1.5 घंटे में आपका डिसाइड हो गई होंगी, ठीक है। तो इन सब को विशेष ध्यान देते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यदि वीडियो आपको समझ आया और आपको लगता है कि वाकई में इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है तो वीडियो को आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम यूपी SSSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो भी वैकेंसी होती है उन सभी से रिलेटेड इस पे जो है टॉपिक पे वीडियो बनते रहते हैं। तो आपको आगे आगामी एग्ज़ाम के लिए कौन सी तैयारी करनी है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और उस चीज़ की तैयारी किस तरह से करें, इसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अलग से उसके लिए आपका नाम मेंशन करके वीडियो जो है बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगी कट ऑफ और ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको बिल्कुल रियल ना समझें। ऐसा ना हो कि आप लोग इसी को रियल मानकर और बाद में मुझे ब्लेम करें, तो बिल्कुल नहीं है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इस पे एक प्रेडिक्शन दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी जब ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना तैयारी करते रहें, ख्याल रखें, टेक केयर, धन्यवाद।